हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन में से जैसे एक आईफ़ोन ऐसा होता है कि जिसको हर बंदा रखना चाहता है। इवन आपको एंड्रॉयड में बहुत सारे ऑप्शंस और फीचर्स मिल जाएँ, लेकिन आईफ़ोन ऐसा होता है जो यूनिक होता है। इसी तरह का आज का हॉस्पिटल है हमारा, जो है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल के बारे में आप सबको पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अपोलो हॉस्पिटल इंद्रप्रस्थ वाला आप सबको पता है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और एनएबीएच प्लस जेसीआई भी है। तो आज की वीडियो में हम अपोलो के बारे में बात करेंगे कि क्यों मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपोलो हॉस्पिटल ही ज्वाइन करो अगर आपको करना है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, उन्हीं रीज़न्स के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कुछ मैंने ऐसे पॉइंट्स लिख के रखे हैं जो स्पेशल हैं, जो बहुत अच्छे हैं, जो अपोलो में आपको मिलेंगे। और ये आज से 3 साल पहले की चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो अब ये और भी ज़्यादा अपडेट हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलेगी, और एक बार आपने अपोलो ज्वाइन कर लिया तो आपको कभी भी मन नहीं करेगा छोड़ने का। और अगर आप छोड़ के किसी और में चले जाओगे तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपोलो हॉस्पिटल में कौन कौन एलिजिबल है काम करने के लिए, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ आगे। उससे पहले हम इसके कुछ अच्छी चीज़ें जो है स्पेशल आपको अपोलो में मिलेगी, पहले उनकी बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ड्यूटी आवर्स की बात करें तो नॉर्मल जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे मैक्सो हो गया या कोई भी फोर्टिस, कोई भी ऐसा हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे जो ड्यूटी आवर्स ऐसा होता है कि आपको जो मॉर्निंग ड्यूटी है वो 7:30 या 7:15 पे वहाँ पे पंच इन करना होता है, और 2:30 तक आपको वहाँ पे रहना होता है। उसके बाद आपकी क्लासेस और ये सारी करते करते आप 4 भी बज जाते हैं आपको। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल ऐसा है, यहाँ पे ड्यूटी स्टार्ट अगर मॉर्निंग होती है तो 8 to 2 तक होती है, उसके बाद 2 to 8 तक होती है, और उसके बाद 8 to 8 तक होती है। तो मतलब मॉर्निंग में आपको 7:15 बजे, 7:30 बजे या पंच इन करने की ज़रूरत नहीं है। आप 8 बजने से 5 मिनट पहले या 8 बजे से पहले पहले कभी भी पंच इन कर सकते हो। उसके बाद ड्यूटी जो आपकी ऑफ होती है वो भी 2 बजे ऑफ हो जाती है। वो एक अलग चीज़ है, आप आधा घंटा और आपका ओवर खत्म होने में लग जाता है, क्योंकि पहला स्टाफ आएगा, वो स्टॉक वगैरह चेक करेगा, करते करते उसको भी 15 मिनट लग ही जाते हैं। उसके बाद आपका हैंड ओवर होता है तो 2:30 तक आप फ्री हो जाते हो। तो वहाँ पे दूसरी चीज़, अगर ऑफ की हम बात करें तो नॉर्मल ऑफ जो सब में मिलते हैं वही सेम ऑफ मिलते हैं, और पीएल भी जो सब में मिलती है वही सेम मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है, अगर आपको पीएल जाना है तो आपको कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मुझे अगर मान लो पीएल जाना है, इवन मेरी 40 या 50 पीएल पेंडिंग भी होगी, तो भी मुझे उनको रीज़न बताना पड़ेगा कि मैं इस रीज़न से जा रहा हूँ, जहाँ मुझे घर में जाना है, किसी की शादी हो रही है, या कोई बीमार हो गया, या कुछ भी ऐसा रीज़न दे के मैं जा सकता हूँ, वो भी 15 डेज़ तक। तो 15 डेज़ से ज़्यादा मुझे छुट्टी नहीं मिलती है। इवन अगर मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 डेज़, नहीं तो इससे ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती, इवन अगर आपकी 40-50 लीव है तो भी। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल ऐसा है, जो आपकी लीव जब बन रही है तो आप प्रायर इन्फॉर्मेशन के साथ जा सकते हो। आप 1 महीना पहले उनको बताओ कि मुझे नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में मुझे पीएल चाहिए, और 1 महीने की चाहिए। आपसे कोई रीज़न नहीं पूछा जाएगा। जब आपकी पीएल है तो इट्स योर राइट, यू कैन टेक ऑल द लीव्स व्हेन यू वांट। तो जब भी आपको ज़रूरत है आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना, वहाँ पे ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। और नेक्स्ट है अप्रेज़ल। अगर अप्रेज़ल की बात करें तो 10 to 15% का अप्रेज़ल हमेशा वहाँ पे लगता है, और आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है जब आप जॉइन करते हो। तो अप्रैल में अप्रेज़ल लगता है, वो तो आप सबको पता है, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जो 6, 7, 8, 9, 10% तक लगाते हैं। लेकिन अपोलो में आपको 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक कोई भी अप्रेज़ल मिल सकता है ना? तो इसमें एक चीज़ और है, आपको आरएच जो होते हैं, पीएच होते हैं, वो सारे आपको मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई गेस्टेड हॉलिडे हो गया या आपको कोई आरएच हो गया तो नॉर्मल हॉस्पिटल में आपको नहीं मिलते, नॉर्मल स्टाफ नर्स को 6 ऑफ मिलते हैं। लेकिन इसमें अगर एडिशनल कोई आता है तो मतलब आपको वो जो ऑफ है वो ऐड हो जाता है, और वो आप ले सकते हो कभी भी। उसके बाद अगर बोनस की बात करी जाए तो दिवाली का तो मुझे कंफर्म है कि दिवाली पे जो बोनस आपको मिलता है वो डायरेक्ट आपको, जितनी अगर आपकी 30,000 सैलरी है प्लस 30,000 ही आपको बोनस मिलेगा। तो मतलब 60,000 सैलरी आपको उस मंथ की आएगी। आप मान के चल सकते हो कि 1 साल में 12 महीने होते हैं तो आपको 13 महीनों की सैलरी मिलेगी, है ना? तो बहुत सारे हॉस्पिटल है यहाँ पे नहीं मिलता है बोनस, अगर मिलता है तो 3, 4, 5,000 दे देंगे आपको। लेकिन अपोलो में जितनी सैलरी है उतना ही बोनस है। 50,000 सैलरी है तो 50,000 बोनस आएगा, 1 लाख सैलरी है तो 1 लाख आएगा। तो वो आपकी सैलरी के ऊपर होता है। और उसके बाद एक चीज़ और अच्छी है यहाँ पे, जो है एनुअल हेल्थ चेकअप। ज़्यादातर हॉस्पिटल क्या करते हैं, एनुअल हेल्थ चेकअप आपका अप्रैल के आसपास ही होता है, जब आपका अप्रेज़ल लगना होता है। तो उस टाइम पे एनुअल हेल्थ चेकअप में जस्ट एक फॉर्म फिल करते हैं, वहाँ पे डॉक्टर के आगे आपको बिठा दिया जाता है। तो डॉक्टर आपकी डिटेल पूछता है, कोई आपको बीपी, शुगर, ये हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की दिक्कत कोई तो नहीं है, तो आप नो नो करते जाते हो।
बस एक आपका बीपी और वाइटल्स वगैरह चेक होते हैं और कुछ नहीं होता है। लेकिन अपोलो ऐसा हॉस्पिटल है, यहाँ पे आपके एक्सरेज, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, हर चीज़ आपकी होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आपको कोई उसके लिए अलग से चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं, जो कि हर साल आपका परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद एक चीज़ और मेन है इंग्लिश। बहुत सारे स्टूडेंट जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, उनके मन में ये डर होता है इंग्लिश को लेके। और हाँ, ये चीज़ मैं मानता हूँ कि जैसे मैं बहुत सारे हॉस्पिटल में जाता हूँ तो हर जगह पे इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल ऐसा है, यहाँ पे आप इंडियन बन के जाओगे और 1 साल के बाद अंग्रेज बन के निकलोगे, क्योंकि आपकी जो इंग्लिश इतनी स्पीड में हो जाएगी कि आप किसी के भी साथ बात कर सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ पे अपोलो में इंग्लिश में ही बात करनी है। आपके चाहे कोई कलीग है, चाहे सीनियर है, चाहे जूनियर है, किसी के भी साथ, सबके साथ आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। मोस्टली पेशेंट्स के साथ भी इंग्लिश में बात करनी है, एक्सेप्ट ऐसा पेशेंट जिसको इंग्लिश ना आती हो, उनके साथ आप हिंदी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप किसी के भी साथ, अपने कोलीग, अपने सीनियर्स, अपने डॉक्टर्स के साथ हिंदी में बात नहीं कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर आपको आती है तो आप इंटरव्यू देने के लिए ज़रूर जाओ। इंटरव्यू अगर आपकी क्लियर हो जाती है तो उसके बाद आपको इंग्लिश बोल के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी जो है बढ़ जाती है इंग्लिश में। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे मौका मिलता पहले वहाँ पे जाने का तो मैं ज़रूर जाता, क्योंकि अगर वहाँ पे होते तो पता नहीं क्या-क्या चीज़ें होती। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जो भगवान करता है अच्छा करता है। आपको जब भी यहाँ पे जाना है तो आप ज़रूर जा सकते हो। अगर आप एज़ ए फ्रेशर हो तो भी आप जा सकते हो, एक्सपीरियंस है तो भी आप जा सकते हो, लेकिन स्पेशली ये अभी लड़कियों के लिए इन्होंने वैकेंसीज़ ओपन कर रखी है। तो अगर आप मेल स्टाफ हो तो आप इस महीने तो वेट करो, नेक्स्ट मंथ से आप देख सकते हो, क्योंकि अभी के लिए उनको फीमेल स्टाफ ही चाहिए। तो उसके बाद क्लासेस की बात करें तो यहाँ पे एनआईटीपी क्लासेस तो स्टार्टिंग में होती है सब जगह पे, लेकिन जैसे मैथ्स वगैरह में क्या होता है कि आपको हर ड्यूटी के बाद एक क्लास लेनी होती है, चाहे वो नाइट ड्यूटी है, चाहे मॉर्निंग है, चाहे इवनिंग है। आपको उतना ही, अगर नाइट भी करके जा रहे हो, आप 9 बजे फ्री होते हो तो आपको क्लास के लिए 1 डेढ़ घंटा रुकना ही पड़ता है, चाहे आपको दिन के 11 बज जाए तब भी आपको रुकना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपकी ब्रीफिंग तो मैंडेटरी होती है, लेकिन ब्रीफिंग जो होती है ना, जैसे क्या होता है कि नाइट स्टाफ को जब जाना है तो उस टाइम पे आपकी आधे घंटे की ब्रीफिंग होगी, जो भी इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में, या कोई भी इंसिडेंट वगैरह है उसके बारे में। तो वो सारी ब्रीफिंग होती है, सैटरडे को भी होती है, और वैसे भी यहाँ पे नॉर्मल जो सैटरडे हर एक जगह पे ओजीटी होती है, उसी तरीके से यहाँ पे एक ब्रीफिंग होती है। उसके बाद सीएनई की बात करें तो पहले तो सीएनई का ऐसे था कि आपको जस्ट जाना था और वहाँ पे सीएनई के वहाँ पे एक पंच लगा होता था, तो पंच इन करना है तो आपकी वो क्लास ऐड हो जाती थी, और ड्यूरिंग ड्यूटी टाइम ही आपको जो भी क्लासेस ओजीटी और वो छोटी-छोटी क्लासेस जो है आपके सीनियर के थ्रू मिलती रहती है। उसके बाद टीम लीडर की बात करी जाए तो टीम लीडर को कोई पेशेंट नहीं लेना पड़ता लकीली यहाँ पे, क्योंकि हर जगह पे अगर आप टीम लीडर हो तो मोस्टली आपको पेशेंट मिल जाते हैं। प्लस पेशेंट भी अपना भी देखो, दूसरों के पेशेंट भी देखो, प्लस ऊपर वाला जितना भी काम है वो भी करो और सबकी सुनो भी। अगर जूनियर ने गलती करी है तो गाली आपको मिलनी है। इवन आपने अगर वो पेशेंट देखा भी नहीं होगा, आप अपने पेशेंट के पास बिजी हो गए तो भी एज ए टीएल आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है। अगर आप टीएल है तो आपको बस टीएल का ही काम करना है, आपको अपना कोई पेशेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर अपना पेशेंट मिल गया तो आप में और नर्स में फ़र्क क्या हुआ है ना। तो आपको कोई पेशेंट नहीं मिलना, ऊपर वाले जितने भी काम है वो आपको देखने हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, राउंड्स वगैरह आपको करवाने, बिल वगैरह आपको करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। उसके बाद अगर नर्स पेशेंट रेशियो की बात करी है ना, तो हर बंदा रोता है, क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं वार्ड में, लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे 1:6 या फिर 1:7 तक जाता है, इतना ही आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलता है। इससे कम मिल सकता है, ज़्यादा नहीं, हमेशा ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको बिजी ही मिलेगा, कभी कम भी पेशेंट होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद कैन्युलेशन के लिए उन्होंने एक स्पेशल टीम भी रखी होती है, जैसे कि मैक्स ने भी है, कि अगर आपको कैनुला लगवाना है तो आपको कोई प्रिक मारने की या ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप ऑब्वियसली लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार कैनुला ख़राब हो गया है, मेरा बाकी 5 पेशेंट की मेडिसिन करनी है, अब मैं कैनुला लगाने जाऊँगी तो मुझे टाइम लग जाएगा। आपको जस्ट एक कॉल करना है, कैनुला जो लगाने वाली टीम है वो आएँगी, कैनुलेशन करेंगी, चली जाएँगी, आपका सब कैनुला लगा के अपने आप ही चले जाएँगे। आपको कोई दिक्कत नहीं, आप अपने पेशेंट का काम कर रहे हो, वो आएँगे, कैनुला लगाएँगे, चले जाएँगे। उसके बाद आप अपने वो पेशेंट की मेडिसिन वगैरह कर सकते हो, और इसके साथ-साथ वहाँ पे फ्लेबोटमिस्ट भी होते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमें सैंपल भी खुद लेना है, बिल भी खुद करना है, सब कुछ खुद करना है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे अगर आपको कुछ सैंपल लेना है, आप डायरेक्ट इन्फॉर्म करते हो या फिर एक स्लिप लिख के भेज देते हो, तो वहाँ से फ्लेबोटमिस्ट आते हैं, वो आके अपना सैंपल लेते हैं, और वैसे भी वो
अगर मॉर्निंग ड्यूटी में 3 से 4 बार आपको फिलबॉटमिस्ट आते हुए दिखेंगे वहाँ पे, वो अगर सैंपल नहीं है तो भी वो राउंड करके जाएँगे। पूछेंगे आपसे कि कोई सैंपल तो नहीं लेना, अगर लेना है तो बता दो, अगर नहीं है तो आप कॉल करो, वो आएँगे, सैंपल लेंगे और चले जाएँगे। आपको लैब का आधा काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आपका काम है बस मेडिसिन देना है और डॉक्टर्स के साथ राउंड करवाना है। तो यही आपका काम है, इसलिए वहाँ पे थोड़ी-सी हेडेक भी कम है। तो नर्स का जो मेनली काम है वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का है और मेडिसिन देने का है। डॉक्यूमेंटेशन पे वो थोड़ा ख़ास ध्यान देते हैं, तो वो भी आपको देखना है उस टाइम पे। तो उसके बाद हॉस्टल की बात करी जाए तो हॉस्टल के लिए उनका अपना कैंपस है। उसके साथ इनके 4 नोएडा में अपने इन्होंने मतलब हॉस्टल बना रखे हैं। तो नोएडा के लिए क्या है कि डेली बसेस जाती आती हैं। आपको ऐसा कोई नहीं है कि अगर आप 2 बंदे हो या 2 ही या 3 ही जने नाइट करके जा रहे हो, तो कम स्टाफ है तो भी आपके लिए स्पेशल बस जाएगी, लेके आएगी आपको। तो इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन है, ये वो कोई खर्चा नहीं है। उनका अपना कैंपस तो पास में है, लेकिन हॉस्टल उनके नोएडा में 4 और है, वहाँ के लिए बस जाएगी, लेके आएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जब स्पेशल सेलिब्रेशन होता है नर्सेस डे पे, जैसे कि मतलब मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल देखे, मैं स्पेशली नाम नहीं लूँगा कहीं का। तो बहुत सारे हॉस्पिटल है जो जस्ट थोड़ा बहुत ऐसे ही मतलब नर्सेस डे पे एक छोटा-सा केक कट करवा के एक छोटा-सा फंक्शन करवा देते हैं और 2-3 घंटे में निपटा के ख़त्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 5 स्टार में एक बड़ा डेकोरेशन करके पार्टी करी जाती है, जो कि नर्सेस डे पे होती है स्पेशल। तो नर्सेस डे पे एक आपको स्पेशल फ़ील होता है, उसमें आपको अलग से प्राइज़ेस मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं। तो मतलब आपको एक थोड़ा-सा ना अपने ऊपर गर्व सा फ़ील होगा कि हाँ यार, मैंने नर्सिंग करके अच्छा कर दिया ना। लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको 5 स्टार में पार्टी मिलती है एक तरह से, मतलब जैसे होटल होता है ना, होटल में हम जाते हैं, नाइट पार्टी करते हैं, उसी टाइप की पार्टी होती है। सब कुछ होता है वहाँ पे, वेज, नॉन-वेज, है ना? और इवन ड्रिंक्स भी होती है, जिसको करनी है करो, जिसको नहीं करनी है मत करो। डांस फ्लोर होता है, डीजे चल रहे होते हैं ना, मतलब फुल मज़े आप कर सकते हो वहाँ पे। तो ये थोड़ा-सा एक मुझे अच्छी चीज़ लगती है इनकी। उसके बाद अगर ड्रेस की बात करी जाए तो नॉर्मल हॉस्पिटल में क्या होता है कि ड्रेस आपको मिल जाती है, आप अपनी ड्रेस पहनो, घर आओ, धो उसको, फिर सुखाओ, फिर प्रेस करो, फिर नेक्स्ट डे साथ में लेके जाओ, फिर पहनो। मतलब कपड़े धोने का आपके ऊपर रहता है सीन, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। मैक्स में भी खैर ऐसा नहीं है, मैक्स में तो ऐसा होता है कि आपको एक टोकन मिलता है, उस टोकन को आप दो और वही ड्रेस आपको कल धो के मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे अपोलो में ऐसा नहीं है। अपोलो में आपको जस्ट लॉन्ड्री में जाना है, अपनी ड्रेस डाल देनी है, उसके बाद ड्रेस धुल जानी है, वॉश हो जानी है। नेक्स्ट डे आपको जाना है, आपको अपना साइज़ बताना है, आपको अपना डिपार्टमेंट बताना है, उसी डिपार्टमेंट की वो जो उसी साइज़ की ड्रेस है आपको दे देंगे। तो वो आपको वॉशेबल मिलती है, आयरन होके मिलती है, आपको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मुझे एक सबसे अच्छी चीज़ लगती है, क्योंकि नहीं तो बहुत सारे हॉस्पिटल मैंने ऐसे देखे हैं कि अगर आप एमआईसीयू या मेडिकल आईसीयू या फिर वार्ड में, मान लो आप मेडिकल आईसीयू में काम कर रहे हो, मेडिकल आईसीयू में जितने कपड़े हैं, जितने लिनन है, वो एक ही बार में जाएँगे, उसी के साथ आपकी ड्रेस भी जाएगी धुलने के लिए। और पेशेंट की ड्रेस, पेशेंट की चद्दर, पेशेंट की हर चीज़ों के साथ आपकी ड्रेस भी धुल जाएगी। इवन अगर गैस्ट्रो के पेशेंट हो गए बार-बार, आप उनको लूज़ एनीमा दे रहे हो और वो सब कुछ ऊपर ही कर रहे हैं और वही ड्रेस आपकी उनके साथ धुल रही है, तो ये एक मुझे बहुत ही खराब चीज़ लगती है। लेकिन यहाँ पे आपको अलग से स्टाफ की ड्रेस धुलेगी, पेशेंट की लॉन्ड्री अलग होती है, स्टाफ की लॉन्ड्री अलग होती है। उसके बाद इनका दुबई और किसी फॉरेन कंट्री में जाने के लिए भी ये हेल्प करते हैं आपकी। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप वहाँ पे काम करते-करते आपका मन होता है कि मैं बाहर किसी अच्छे हॉस्पिटल में, फॉरेन कंट्री में जाऊँ, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो। उसके लिए भी वो इस चीज़ में हेल्प करते हैं, अगर किसी अब्रॉड कंट्री में जाना है तो। बाकी जो सिस्टम है वहाँ पे भी है, मतलब सिस्टम आप समझते हैं ऑनलाइन सारी चीज़ें करने की। तो मतलब आपको सिस्टम में ही मेडिसिन डालनी है, सिस्टम में ही मेडिसिन आनी है, वो सारा चीज़ तो है, लेकिन स्कैनिंग वाला सीन तो वहाँ पे नहीं था कि स्कैन करो मेडिसिन दो, जब भी देनी है उसी टाइम स्कैन करना है, सिस्टम में आपको नोट्स डालने हैं, वो सारी चीज़ें नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन आपका रिटन में है और बाकी मेडिसिन रिटर्न करना, डालना, ये वो जो भी काम है, वो सारा सिस्टम पे होता है। तो अगर ओवरऑल चीज़ें देखी जाए तो बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है मेरे हिसाब से। अगर आप काम करना चाहते हो, एज ए फ्रेशर हो या फिर आपको 1 साल की एक्सपीरियंस है किसी भी हॉस्पिटल का, तो आप अपोलो हॉस्पिटल को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त हॉस्पिटल है। आपको एक बार आपने ज्वाइन कर लिया, आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। इंटरव्यू वहाँ पे जब भी आप देने के लिए जाओ तो थोड़े से क्वेश्चन डिफ़िकल्ट ज़रूर पूछते हैं, लेकिन अगर आपकी अच्छे से तैयारी हो तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो। इंटरव्यू क्लियर करने में कोई भी आपको दिक्कत लगे तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो।
मेरे कोर्स के दौरान आपको मैं वो सारे क्वेश्चन दूँगा जो वहाँ पे पूछे जाएँगे, और 95% क्वेश्चन इंटरव्यू के दौरान आपको वही आएँगे जो आप पढ़ के जाओगे, उससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपको भी वहाँ पे जाना है तो आप ज़रूर मेरा कोर्स जॉइन कर सकते हो, आपकी इंटरव्यू बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगी। कोई चिंता की बात नहीं है, जीएनएम के दौरान आपने पढ़ाई करी है, नहीं करी है, मैटर नहीं करता है। अगर आपने वो मटेरियल पढ़ लिया जो मैं आपको दूँगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी फर्स्ट इंटरव्यू ही क्लियर हो जाएगी। यही था आज की वीडियो में, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए हॉस्पिटल के इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।